हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आरआरबी जेई का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम लोग लेक्चर शुरू किया था। इसमें लेक्चर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें रेजिस्टेंस के बारे में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो लेक्चर 7 में हमारा जो है, सबसे पहले करंट के बारे में देखते हैं। करंट किसी के एलिमेंट के थ्रू निकाला जाता था, मेजर्ड यूजिंग आमीटर, और वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट मेजर यूजिंग द वोल्टमीटर, और इसको वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है, रजिस्टर है, इसके थ्रू करंट पास हो रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है। तो पॉइंट ए और बी, इधर से करंट आई जा रहा है और इसके वोल्टेज है इसके अक्रॉस में। तो एक और सर्किट लिए जिसमें हम लोग कुछ बैटरी लगा दिए हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। यहाँ देखिए, आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्टमीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ कॉन्सेप्ट में लिख भी दिए हैं, आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो देखते हैं। देखिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क क्या होगा इसका। मान लीजिए इधर से आर इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना है। ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, तो इसमें 1 1 1 ये एक नेटवर्क हो गया, फिर 1 1 1, फिर ये नेक्स्ट नेटवर्क हो गया 1 1 1, ये फिर नेक्स्ट। इस तरीके से ये नेटवर्क रिपीट हो रहा है। मतलब अगर इस नेटवर्क में क्या करते, इधर से ये मेरा आर इक्विवेलेंट है, तो इधर से जो देख रहे हैं इसका वैल्यू, फिर इधर से देखेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, यहाँ से इधर से भी देख रहे हैं 1 1 1, तो ये भी मेरा आर इक्विवेलेंट के बराबर ही दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस नेटवर्क को हटा करके, जिसे यहाँ कट मार्क कर दी, इस नेटवर्क को हटा के इसके बदले हम लोग क्या सकते हैं, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो वही किए, यहाँ 1 ओम है, इस नेटवर्क को हटा दिए, इसके बदले में हम लोग आर इक्विवेलेंट लिख दिए। देखिए, ये तो आंसर लिखे हैं, आंसर बाद में देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 1 1 जैसा नेटवर्क था पहला, वैसे कर दिए। इसके बाद इसको इक्विवेलेंट में हम लोग आर इक्विवेलेंट लगा दी, क्योंकि इसको काटने के बाद जो है, यहाँ से ढकने के बाद ये सेम नेटवर्क आर इक्विवेलेंट दिख रहा है। फिर अगर देखेंगे तो फिर आर इक्विवेलेंट दिखेगा, इसी का यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लगा दी। तो ये 1 और आर आपस में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होगा, तो आर इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर, ये कर दिए। और ये 1 और ये 1 रह गया, तो आप ये आपस में तीनों सीरीज में हो गया। तो अब कैसे करेंगे, सीरीज में ऐड हो जाएगा सब। तो आर इक्वल टू 1 प्लस आर बाय आर। फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आर का वैल्यू हमारा एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। 1 माइनस √3, तो ये 1 माइनस √3 है, तो √3 का वैल्यू 1.73 अराउंड होता है। 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 7.3, ये माइनस में आएगा, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता। इसी कारण इसका वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जिसका 1 प्लस √3 ओम आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मेरा और इन्फिनाइट नेटवर्क का क्वेश्चन लिए हैं, अप टू इन्फिनिटी। ये इधर से आर इक्विवेलेंट देख रहे हैं, और मेरा हर एक का 218 218 218, ये मेरा रिपीट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। हमको इसका वैल्यू फाइंड करना आर, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो माने चलिए 218, फिर यहाँ से ढक दिए इसको, तो फिर देख रहे हैं 218, तो फिर ये मेरा आर इक्विवेलेंट का जैसा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी जो नेटवर्क है उसको हटा करके यहाँ पे आर इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। प्रोसेस सेम है, इसके 218 है, इसके पैरेलल में आर हो गया। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया। तो इसको हम लोग फिर इसको सॉल्व कर लेंगे पैरेलल कनेक्शन को, तो आर बाय 1 प्लस आर हो जाएगा। फिर ये तीनों आपस में सीरीज में हो गया, तो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो तीनों का आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो आर का वैल्यू हमारा इस तरीका से आएगा। ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल नॉर्मली सीरीज नेटवर्क में यूज होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होता है। तो कोई सीरीज रेजिस्टेंस आर ए आर बी आर सी लगा दिए हैं, उसमें वोल्टेज उसके अक्रॉस सप्लाई दिए हैं और उसके थ्रू करंट जा रहा है। तो मेरा वी ए के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज, वी बी के अक्रॉस क्या होगा, वी सी के अक्रॉस क्या होगा, वो निकालते हैं। तो वी ए के अक्रॉस निकालना होगा वोल्टेज, तो दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज इनटू वी कर देंगे। उसी तरीके से वी बी के अक्रॉस निकालना होगा, तो दिस आर बी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इंटू वोल्टेज। उसी तरह से हमको VC के क्रॉस निकालना होगा, RC के क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा, तो VC इक्वल टू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC इंटू V। ये फॉर्मूला में इसको यहाँ पे देखा गया है। तो ये मेरा वोल्टेज डिवीजन रूल होता है।
हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि रेजिस्टेंस पे बेस्ड है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस नेटवर्क है। तो इसको हम लोग को सॉल्व, हमको ए और बी पॉइंट के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना, मतलब आर ए बी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 7 ओम दिया हुआ है और 3 ओम 3 ओम 1 1 1, ये 3 ओम, उसी तरह से 2, ये 2 और 2 दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए ये और ये अपन सीरीज में है तो 3 + 3 6 हो गया। ये तो 7 को एजिटेज रहने देंगे। 1 1 1 आपस में सीरीज में, ये 3 ओम हो गया। ये तो 3 ओम ऑलरेडी है। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 को, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। 1 ओम और 2 ओम को सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 ओम, ये तीनों 3 ओम। तो इसको इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क निकालेंगे 1/r इक्वल टू, पैरेलल में है तो 1/r इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/2 + 1 1/3 हो गया। तो आर का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। एक आर का वैल्यू 6 है और इसके सीरीज इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 7 और 7, तो आर ए बी का वैल्यू 7 × 7 / 14 हमारा 3.7 × 7 / 14, तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 ओम। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन करेंगे उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद बराबर नेटवर्क जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है सिमेट्री नेटवर्क। सिमेट्री भी 2 टाइप का होता है, एक मिरर सिमेट्री होता है और एक फोल्ड सिमेट्री होता है। इसको देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। मिरर सिमेट्री में हम लोग सर्किट को ओपन करते हैं और फोल्ड सिमेट्री में जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो इसको अभी एक क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीका समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये मिरर सिमेट्री नेटवर्क है। इसमें करंट, मिरर सिमेट्री नेटवर्क में करंट सेम होता है। कैसे अप्लाई करते हैं आपको हम नेटवर्क पे लगा के बताते हैं। और इसमें हम लोग ओपन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक क्वेश्चन है मिरर सिमेट्री को समझने के लिए एक बेहतर क्वेश्चन लिया हूँ। 2 ओम 2 ओम 8 ओम 8 ओम और ये ब्रिज नेटवर्क टाइप कर लिए हैं। ठीक है, ब्रिज बैलेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। 2/8 तो बैलेंस है तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये हटा देंगे। अब मिरर सिमेट्री के थ्रू कैसे करेंगे देखिए, एक मिरर यहाँ लगा दिए, इधर मिरर लगा दिए। तो देखिए ये रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका मिरर इधर इमेज बन रहा है, उसी तरह से 8 ओम का मिरर इमेज इधर बन रहा है। तो मिरर सिमेट्री में जहाँ मिरर लगाते हैं उस वायर को हम लोग पुल कर देते हैं। इस तरह से पुल कर देंगे तो ये वायर मेरा जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब 10 ओम सिस्टम से हट जाएगा। तो सिस्टम से हट जाएगा तो 2 ओम और 2 ओम आपस में क्या हो जाएगा, मेरा सीरीज में आ जाएगा। उसी तरह से 8 ओम और 8 ओम आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो दोनों का सीरीज 2 + 2 4 और 8 + 8 16। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो हमको आर ए बी तो फाइंड करना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीका से 2 ओम और 2 ओम सीरीज में आ गया और 8 ओम और 8 ओम ये सीरीज में आ गया। ये पॉइंट था ए बी। इधर 2 ओम लिख देंगे, इधर 2, इधर 8, इधर 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर लिए। 2 2 8 ओम, इसको सीरीज का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 2 4 हो गया, इसका 16 हो गया। ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल क्या होता है 4 × 16 / 4 + 16 20 होगा। इसको सॉल्व बोलेंगे 16/5 आंसर होगा। मतलब मेरा मिरर सिमेट्री लगाने से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। नहीं तो थोड़ा सा ब्रिज लगाते, ब्रिज बैलेंस, तो ब्रिज बैलेंस से भी सेम ही आता है, लेकिन मिरर सिमेट्री अलग अलग क्वेश्चन देंगे तो मिरर सिमेट्री लगाने से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे फोल्ड सिमेट्री देखे हैं उसमें क्या करेंगे। तो मिरर सिमेट्री में एक चीज़ हम लोग पढ़े थे करंट सेम। तो करंट यहाँ से सेम हो जा रहा था, जहाँ से ये कट जा रहा था करंट इस और इस ब्रांच में सेम हो जा रहा था। करंट अगर यहाँ से आई आया तो इसको थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। मान के चलिए इधर से कोई करंट आया आई, ठीक है। तो 2 नेटवर्क है, तो इधर I1 गया और इधर भी I1 गया। तो करंट इस तो ओपन हो गया तो ये भी I1 चले जाएगा और इधर I2 आया था ना, सॉरी, तो इधर भी I2 आया। तो फाइनली ये I1 बाहर चले आया, I बाहर आ जाएगा। इधर से I जा रहा था ना, I1 I2 बटा फिर ये I बाहर आ रहा। ये मेरा फाइनली ये मिरर सिमेट्री था, करंट इसमें सेम हो जाता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोल्ड सिमेट्री पर। फोल्ड सिमेट्री में हम लोग वोल्टेज सेम करते हैं और इसमें शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो फोल्ड सिमेट्री माने चलिए ये क्वेश्चन लिए हैं 5 ओम 8 ओम 5 ओम 8 ओम, ठीक है, और इसका एक ब्रिज रेजिस्टेंस लिए हैं 10 ओम। तो फोल्ड सिमेट्री हम लोग कैसे लगाते हैं, फोल्ड सिमेट्री लगाते हैं जिस 2 टर्मिनल के क्रॉस लगाना होता है, जैसे ए और बी के क्रॉस फाइंड करना, तो फोल्ड सिमेट्री ऐसे निकाल इस तरह से लगाते हैं। इसको हम लोग फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करेंगे तो देखिए फोल्ड करने के बाद
ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाता, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मेरा सेम हो गया। और ये 5 ओम फोल्ड हो रहा है, सेम पे जा रहा है। उसी तरह से 8 ओम फोल्ड हो रहा है, तो दोनों सेम हो गया और मेरा इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया। तो बस कॉन्सेप्ट सेम है, तो ये पोटेंशियल इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो मतलब इधर क्या है, कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया आपस में। तो ये दोनों सेम पॉइंट ही है, इस पॉइंट को, इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस फोल्ड सिमेट्री को सॉल्व कर लिए, तो ये और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो मतलब ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मतलब 5 ओम और 5 ओम आपस में क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। और 8 ओम आपस में पैरेलल में हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। तो 5 ओम और 5 ओम को पैरेलल में दिखा दिए, और उसके सीरीज में, इसके सीरीज में क्या हो, 8 ओम और 8 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका और इसका दोनों आपस में सीरीज में हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 + 5, फिर 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ये RAB का वैल्यू 6.5 आ जाएगा। ये मेरा फोल्ड सिमेट्री था और इसमें वोल्टेज सेम हो गया। देख ली, इस पॉइंट और इस पॉइंट का मेरा वोल्टेज दोनों सेम ही पॉइंट हो गया। यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट फोल्ड सिमेट्री लगाने के बाद, और फोल्ड सिमेट्री हमेशा इस तरीका से लगता है, ठीक। और करंट सिमेट्री में जो लगाए थे, करंट सिमेट्री हमेशा ऐसे लगता है, प्रीवियस क्वेश्चन पे है, इस तरीका से कर देते हैं और करंट सिमेट्री में पॉइंट को खींच देते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये मेरा क्वेश्चन है, हमको पता करना है कैसे सॉल्व करेंगे। RAB फाइंड करना है। तो RAB जो है, सबसे पहले हम लोग मिरर सिमेट्री ट्राई करते हैं, देखें मिरर सिमेट्री लग रहा है कि नहीं। तो मिरर सिमेट्री, तो यहाँ जिसके इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वहाँ तो फोल्ड सिमेट्री लगाते हैं, मिरर सिमेट्री दूसरी तरफ लगाते हैं, तो इधर और इधर लगाएंगे। तो इधर और उधर लगाएंगे मिरर सिमेट्री में, मतलब जहाँ पे लगाना था वहाँ पे मिरर, मान लीजिए मेरा पेन जो रखें, ये मेरा मिरर है, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। और इसका मिरर ये हो जा रहा है। तो मिरर सिमेट्री में हम लोग फाइनली ब्रेक करते हैं। तो मिरर सिमेट्री में जहाँ पे मिरर रखे हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग खींचेंगे तो पूरा तरीका से मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये और ये यहाँ से तो टर्मिनल कट जाएगा। मिरर सिमेट्री मान चलिए यहाँ पे मिरर लगाया, इधर मिरर लगा दिया, इधर मिरर लगा दिए, मिरर सिमेट्री, मिरर लगाए हैं। तो यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे, तो एक तो I1 चले जाएगा इधर, फिर I2, फिर I3, और उसी तरह से फिर यहाँ से ब्रेक हो गया ये सर्किट, तो फिर यहाँ पे I1 आ जाएगा, ये I1 क्योंकि करंट इसमें सेम जाएगा, और ये I3। तो फिर I2 मेरा जो है इधर, यहाँ भी ब्रेक हो गया, यहाँ भी ब्रेक, यहाँ भी ब्रेक, तो ये I2 मेरा सेम चले जाएगा, और I3 यहाँ तो नेटवर्क ब्रेक हो गया, फिर ये I3 मेरा हो जाएगा सेम। तो मिरर सिमेट्री में मेरा करंट सेम पास होता है, और ये दोनों आपस में ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया। अब इसको फाइनली हम लोग अगर नेटवर्क को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट A और B, इधर पॉइंट A है, इधर पॉइंट B है, तो AR + R क्या हो गया, 2R हो गया। उसी तरीका से ये यहाँ तो ख़त्म हो गया, ये R + R, ये भी 2R हो गया, तो एक और 2R रेजिस्टेंस इधर आ गया। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक I3 करंट जा रहा था, ये भी 2R, ये भी 2R। RAB फाइनली क्या हो जाएगा, पैरेलल में सब तो 1/RAB = 1/2R + 1/2R + 1/2R। तो फाइनली इसको लिखेंगे सॉल्व करके, 1/RAB = सब क्या हो जाएगा, 3/2R हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3/2R, तो RAB बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, RAB = 2/3R ओम। ये हमारा इस नेटवर्क का आंसर होगा। मिरर सिमेट्री लगाने से बहुत इजी हो। इस क्वेश्चन को हम लोग मिरर सिमेट्री से देख चुके हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को फोल्ड सिमेट्री से भी देखते हैं। फोल्ड सिमेट्री मेथड, फोल्ड सिमेट्री मेथड में क्या बोले हैं, जहाँ जिसके अक्रॉस निकालना तो वहाँ हम लोग फोल्ड करते हैं उसके अक्रॉस। तो यहाँ पे अगर निकालना है तो इसके अक्रॉस फोल्ड कर देंगे, तो ये और ये पॉइंट का मेरा रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ का रेजिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ इक्वल हो जाएगा। इसके क्रॉस फोल्ड कर देंगे, ये इस पे बैठ रहा है, ये इस पे बैठ रहा है, और ये रेजिस्टेंस इस पे बैठ रहा है, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए ये जो फोल्ड सिमेट्री हम लोग लगाए, इस क्वेश्चन को तो हम मिरर सिमेट्री देख चुके हैं। तो फोल्ड सिमेट्री जो हम लोग लगा रहे हैं, तो फोल्ड सिमेट्री इसके क्रॉस यहाँ पे फोल्ड करा, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा सेम हो जा रहा है। पोटेंशियल सेम हो जाने का मतलब, दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, अगर दो कनेक्शन किए हैं पोटेंशियल सेम है, तो मतलब ये वाला पार्ट मेरा कम्प्लीटली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से वहाँ तक शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि क्या हो जाएगा, आर और आर ये आपस में तीनों पैरेलल में हो गया। उसी तरीके से ये आर ये आर ये आर ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे दिखा दिए हैं आर ये तीनों पैरेलल में, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा। उस तरह से इसका पैरेलल इक्विवेलेंट R/3 हो जाएगा। और फाइनली RAB निकालना है, तो R/3 और R/3 आपस में सीरीज में हो गया, तो R/3 तो ये मेरा 2/3 R1। ये फोल्ड सिमेट्री से भी निकल गया इस क्वेश्चन का, और ये मिरर सिमेट्री से भी निकल गया। तो मतलब हम लोग दोनों तरीका से देख लिए। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा सॉल्व नहीं होगा, 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस हम लोग को कॉन्सेप्ट जो भी पढ़े मिरर सिमेट्री और फोल्ड सिमेट्री, बस वही लगाना है। तो हम लोग मिरर सिमेट्री में लगाते हैं, तो वहाँ से जहाँ पे मिरर सिमेट्री लगाते हैं उससे हम लोग नेटवर्क को ओपन कर देते हैं। मान चलिए यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगाए हम, तो ये रेजिस्टेंस जो मेरा ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है, दोनों का सेम, इसका मिरर सिमेट्री हो गया, इसका मिरर सिमेट्री ये हो गया, ऐसे लगा रहे हैं। तो इसका मिरर ये हो गया, इसका मिरर ये हो गया, इस रेजिस्टेंस का मिरर यहाँ, इस रेजिस्टेंस का मिरर यहाँ। तो मतलब मिरर सिमेट्री मेरा फिट बैठ रहा है। तो मिरर सिमेट्री लगाएंगे, तो जिस पॉइंट के क्रॉस मिरर सिमेट्री लगाते हैं तो उसको हम लोग पॉइंट को खींच देते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे मिरर रखे हैं, इधर हम मिरर रखे हैं, यहाँ पे मिरर रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को खींचेंगे। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो मेरा इस तरीक़ा से ओपन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे हो जाएगा और ये पॉइंट इस तरीक़ा से हो जाएगा। इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें करंट का, क्योंकि मिरर सिमेट्री मेरा करंट सेम फ्लो होता है, तो मान चलिए यहाँ पे आई करंट आ रहा था, यहाँ से कितना कितना ब्रांच आ रहा है देखिए। एक करंट इधर चले गया I1, इधर चले गया I2 चले गया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं, एक करंट मेरा चले जाएगा I3। ये देखिए मिरर सिमेट्री, जहाँ इस पॉइंट के क्रॉस मिरर सिमेट्री लगाए हैं, तो हम लोग जहाँ पे पॉइंट ऐड हो रहा है उसको हम लोग ओपन कर दिए। तो ये रेजिस्टेंस इधर चले जाएगा, ये रेजिस्टेंस इधर चलेगा। तो हम लोग करंट मान के लिए आई यहाँ से फ्लो किए, तो यहाँ पे आया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो मेरा आई आया, तो यहाँ से 2 करंट जाएगा, एक I1 एक I2, ठीक। फिर I1 यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, नोड मिल रहा है, फिर यहाँ से 2 करंट जा रहा है, एक I3 और I4। तो ये I3 जो है यहाँ तो ओपन हो गया, तो ये I3 सेम ऐसे पास हो जाएगा, और I4 यहाँ गया। तो यहाँ I1 ही तो मेरा I1 जो था ये तो I3 और I4 में बटा था, तो I3 I4 यहाँ पे आएगा, तो फिर यहाँ से I1 निकल गया। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं ये I2 जो इस पॉइंट पे आया, इसी से मेरा 2 ब्रांच निकला, I5 और I6। I5 जो इधर तो ब्रेक हो गया, तो I5 सेम यहाँ चले आएगा और I6 यहाँ चले जाएगा। तो फिर वही I2 मेरा ब्रेक हुआ था, तो फिर I2 मेरा सेम निकल जाएगा। तो फाइनली मेरा I निकल गया। तो देखिए इस नेटवर्क हम लोग को क्या समझना है, मिरर सिमेट्री में R और R आपस में सीरीज में हो गया, और ये दोनों ही सीरीज में है। तो 2R और 2R, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R। इसको R इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, ये R से R कट गया, 2 2 4 कट गया। तो ये मेरा क्या वैल्यू R R R, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू R R R। तो ये रेजिस्टेंस R, इसका इक्विवेलेंट R, ये R, तो 3R हो गया 3R। तो 3R, ये 3R तीनों सीरीज में आपस में, ये तीनों सीरीज में हो गया। फिर इसका पैरेलल है मेरा, फिर उसी तरीके से ये R हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3R ये R, तो ये भी इस तरीके से फाइनली नेटवर्क मेरा बनेगा AB। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये R R R R R R, 3R इंटू 3R, R R R हो गया, R R R। हमको RAB निकालना है, तो RAB कैसे फाइंड करेंगे, 3R इंटू 3R डिवाइड 3R प्लस 3R 6R, 3 2 जा 6, ये R से ये R कट गया, मेरा क्या हो जाएगा 3/2R ओम आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग फोल्ड सिमेट्री से भी देख सकते हैं, करंट सिमेट्री में सॉरी मिरर सिमेट्री में हम लोग करंट सेम करके देखे थे, इसको हम लोग फोल्ड सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फोल्ड सिमेट्री से देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग, ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसको फोल्ड सिमेट्री सॉल्व करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम लोग मिरर सिमेट्री सॉल्व कर चुके हैं, इसको हम लोग अगर फोल्ड सिमेट्री सॉल्व करते हैं तो फोल्ड सिमेट्री देखिए मेरा कैसे होगा। ये फोल्ड सिमेट्री सॉल्व करते हैं। फोल्ड सिमेट्री हम बताए हैं कि जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जाता है, तो वहाँ पर हम लोग एक फोल्ड लगाते हैं, वहाँ के अक्रॉस फोल्ड करते हैं। तो इसको यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से फोल्ड कर देंगे पूरा, तो ये पॉइंट मेरा इस पे आ जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो गया। उसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा सेम पोटेंशियल पर हो गया, ठीक। तो ये देखिए इसके ऊपर में ये रेजिस्टेंस आ रहा था, ये दोनों आपस में सीरीज में होगा, और इसके ऊपर में आ रहा है ये, इसके ऊपर में मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है
ये दोनों भी सीरीज में होगा आपस में, और लेकिन इस दोनों के पैरेलल में होगा। तो यही यहाँ पे किए हैं। तो ये 2R और 2R पैरेलल में हो गया, तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड 4R, इसको इक्विवेलेंट R निकल गया। उसी तरीक़ा से मेरा ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपस में पैरेलल में हो जाएगा। तो R और R का पैरेलल R/2 होगी। उस तरीके से इसका भी पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 हो जाएगा। और ये दोनों सीरीज में, तो ये 2R हो गया। उसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली 3/2 R ओम आंसर ये आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा आरआरबी जेईई के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वीडियो, थ्योरेटिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ भी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।